हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम अप्रैल का 3rd वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है या फिर वीक 1 या फिर वीक 2 की रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी मैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में होंगे इस वीक, और वो इस टाइप की एनर्जी होगी कि आपको सिर्फ अपना गोल दिख रहा है, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि उसे जल्दी से जल्दी मैं अचीव कर लूं, लेकिन उसके साथ साथ जो पाथ में डिफिकल्टीज आने वाली हैं आप उनको नहीं देख रहे हो। मीन्स आपके जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हो, आपने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है, बस आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, बाकी जो चीजें साइड में मैं बाद में देखता रहूंगा। और इसी वजह से आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही टावर का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है जस्ट बिकॉज कि आपने जो डिफिकल्टीज थी पाथ में उनको देखा नहीं, ना ही उनके रिगार्डिंग कोई आपने पहले से कोई प्रिपरेशन कर रखी थी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रखा था, इस वजह से उसमें आपके काम में थोड़ा सा डिले आएगा। और ये मुझे काम से ज्यादा ना आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कॉम्बिनेशन अगर इन तीनों कार्ड का देखते हैं तो यही शो कर रहा है कि लव लाइफ में इमोशनली आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि या तो आर पार की लड़ाई अभी हो जानी चाहिए, मतलब कोई भी आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो कि डिसीजन प्रॉपर लिया हो, बस आप चल दिए और लड़ना शुरू कर दिए, वो आपकी अभी फीलिंग है इस टाइम पर। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक चीज और बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज करने जा रहे हो ना, उसको ब्लाइंडली मत करना, क्योंकि ये ऑब्सेशन शो करता है। लेकिन अगर फाइनेंसिस की तरफ से देखें तो आपको इस टाइम पर अपने पैसे को सेव करने पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिससे कि आप अपने पैसे को फ्यूचर में किसी बड़ी चीज के लिए लगा सके। और टावर के साथ साथ आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है तो ये शो कर रहा है कि ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप डिसीजन लेकर कोई काम नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज ये भी है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को जैसा है वैसा देखने की जगह प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, और जो अचीव करना चाहते हो बस आप वही चीजें देख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो फिर से इसमें सिमिलर वही एनर्जी आप कैरी करते आ रहे हो जो कि स्टार्टिंग से कैरी कर रहे हो। मीन्स आपको बस अपने जो भी एनिमीज हैं, बस इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि आपके जो भी एनिमीज होंगे आपकी इस फास्ट मूविंग एनर्जी की वजह से आपसे दूर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। और आपका जब ब्रेकअप हुआ है या होगा इस टाइम पीरियड में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से होगा। और उसके बाद भी, ब्रेकअप होने के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अब आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है या फिर आप उन पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो। तो ये इनडिसिसिवनेस जो है एनर्जी आपकी, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाली है आपके पर्सनल लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो करता है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, वो सफिशिएंट नहीं है आपके डिजायर से ज्यादा। ठीक है, मीन्स अगर आपका कोई गोल है और उसको आप अचीव करना चाहते हो, बट उसके लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो आपको सफिशिएंट नॉलेज लेनी पड़ेगी किसी से। और ये कार्ड जो शो करता है न्यू पॉसिबिलिटीज इन लव, ये भी शो करता है। लेकिन अब आप देखो, आपका जो पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है उसकी वजह से आप उस एनर्जी में चले गए हो कि आप किसी के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हो, और गलती से अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो भी जाते हो तो आप इजीली बोर हो जाओगे, फिर से आप उस इंसान को छोड़ दोगे और मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी लव लाइफ में इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल नहीं है। और जॉब से रिलेटेड बोल दूं तो उसमें आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रोथ है, चेंज भी दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहते हो वो चीज है। और ये भी है कि आपको इतने सारे स्ट्रगल के बाद अपनी लाइफ में जो करना है या फिर आपका जो ट्रू पर्पस है उसका विजन आपको मिल पाएगा। और जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, अब आपको उस पर काम करना होगा
क्योंकि आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें आपने बिल्कुल अपनी जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने एक्शंस की वजह से। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखना होगा, सो दैट कि आपके फाइनेंसेस में जो ग्रोथ मिल रही है आपको, आप उनको एटलीस्ट अपनी लाइफ में रख पाओ, उनको यूज कर पाओ। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत ही आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगी फाइनेंसेस में। आप देख भी सकते हो कि इंसान वो किस तरीके से एक एक कॉइन को तराश रहा है। तो ये शो करता है कि हर एक स्टेप पर आपको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत से डरना नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ये शो कर रहा है कि फ्यूचर में जो भी आप काम कर रहे हो ना इस टाइम पर, उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिखेगा। अभी फिलहाल आपको ऐसा लगेगा कि यूजफुल नहीं है इतनी मेहनत, बट जो भी आप किसी भी जॉब में हो ना, या फिर जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान लगाना और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखते हुए करना ये चीजें। क्योंकि पीछे की तरफ आप देख रहे हो तो एक कासल टाइप का भी बना हुआ है और साथ में थोड़े से घर भी बने हुए हैं। तो ये शो कर रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो वो सारी चीजें भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। जस्ट बिकॉज कि आप अपने पूरा फोकस जो है अपने काम पर लगा रहे हो, उसकी वजह से आप एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल तो हो जाओगे। जब फाइनेंशियली स्टेबल आप होगे, उसकी वजह से आपके माइंड में थोड़ा सा जो है स्ट्रेस कम होगा, और वो स्ट्रेस कम होने की वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है फिर से आप उसको रिन्यू करना चाहोगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि पास्ट में जो भी आपकी सिचुएशन रही हो इमोशनली, लेकिन आपने उन सब चीजों से सीख ली है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। और इस टाइम पर आपको ये भी फीलिंग आएगी कि ठीक है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और आप चाहते भी नहीं हो भले ही कि कोई मेरे लाइफ में आए, बट आप वो इंसान बन गए हो कि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आपको पता है कि मैं अगर कुछ भी एक्टिविटी करता हूं तो मुझे इस चीज से खुशी मिलेगी, तो आप उस चीज में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, रेदर देन कि किसी इंसान के पास जाके चीजों को बोलना और उनके साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा। मीन्स इस तरीके के इंसान बन जाओगे कि सामने वाले की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अपने इमोशंस के हिसाब से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग की वीक की एनर्जी आपकी नेगेटिव रही है इमोशनली, और एंड आते आते आप ये भी देखना कि एस ऑफ पेंटिकल्स की वजह से और 8 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आपकी लाइफ में ना न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, या फिर जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड थी फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, वो सारी रिसोर्सेज आपको मिलेंगी। प्रोस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी भी आएगी, और आप जो चीजें मैनिफेस्ट करोगे इस टाइम पर वो आप अचीव भी कर पाओगे। और ये कॉम्बिनेशन इसलिए और बन रहा है बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन की जो पावर है ना आपकी, वो इंक्रीज हो गई है। तो जो भी सोचो या जो भी मैनिफेस्ट करो, आप उसको पॉजिटिव करना, और आपकी ये साइकिल अब न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और जो लोग मतलब अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि ठीक है मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान देना कि जो भी आप खाना पीना खाओगे उसको हेल्दी रखना, ठीक है। और जो पुराना जो आपका पैटर्न है ना लाइफ में, चाहे वो काम को लेके हो या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपका नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो। थोड़ी सी चीजों को चेंज करने की वजह से एक डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव क्रिएट कर पाओगे, और वो हेल्प करेगा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के लिए भी। अभी मैं उसको बाद में डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स में ये भी शो कर रहा है कि आपकी किसी के साथ आप मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी किसी के साथ, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और वो इंसान आपको मतलब इमोशनली बहुत बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। आपको प्रैक्टिकल सिक्योरिटी भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। दूसरा, करियर वाइज में बोल दूं, इसमें प्रमोशन भी दिख रहा है, और जो लोग हाई पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये राइट टाइम है, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है और ये शो करता है कि आपको प्रॉपर हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपका जो भी लव लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी पर्सनल मैटर से रिलेटेड कोई ट्रुथ है
जो कि आप जानना चाहते थे और उसको बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो रिवील हो जाए, जो भी चीजें आपने स्टेप्स लिए उस चीज को करने में, लेकिन वो रिवील नहीं हो रही थी। लास्ट टाइम तक आते आते वो चीज रिवील हो जाएगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस में यही होता है कि जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं वो रिवील हो जाते हैं। और अपने इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कीजिएगा, ये आपको गाइड करेगी सही डायरेक्शन में। और जिन लोगों को भी हायर एजुकेशन के लिए जाना है आप उसके लिए जाइए। और अगर आपको फील होता है कि मुझे किसी से गाइडेंस लेनी है, मुझे चाहिए कि कोई मुझे मेंटरशिप प्रोवाइड करे, तो उसके लिए आपको जाके ना, जहां पर भी आपको ऐसा फील हो कि अंदर से आपका मन करे ठीक है मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए कि शायद मुझे ये सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनके पास जाएं और वो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो ये जो शो करता है ये चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मीन्स आपके लाइफ में, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली इमोशनली जो भी आपका टर्बुलेंस आया था उसमें ये चेंज शो कर रहा है। भले ही वो चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला रहा हो, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, बट स्टिल आपको मैं बोलूंगी कि अब आप राइट टाइम है, मूव ऑन करिए। बिकॉज 5 ऑफ कप्स में आप देखिए पीछे की तरफ 2 कप्स रखे हैं। मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो आपके पास जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आप मिस ना कर जाओ। तो प्रॉपर अपने ये जो पास्ट की जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था उसको रिमूव करो, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो कनेक्शंस है वो ऐसे ही आ रहे हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। तो बेहतर होगा पास से निकलिए, आगे बढ़िए। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।